बड़ा इंटरेस्टिंग केस चल रहा है जी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, मतलब मेरा तज़िया ये ज़ाती, अगर तो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया तो ऑब्वियसली ये 68% वोट जिन लोग अपोजिशन ने लिया ये तो है गद्दार, क्योंकि ये अमेरिका के साथ मिलकर एक तहरीक अदम लेके आए और आगे आइंदा इलेक्शन में इमरान खान साहब ने जो पॉपुलैरिटी का हाइप लिया है इस वक्त वो इंतहाओं पे पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ पे एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट तो बहुत दिखता है। लेकिन अगर ये फैसला जो है ये हो गया अपोजिशन के हक में और उसको कालदम करार दे दिया गया डिप्टी स्पीकर की रोलिंग को, तो ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बल्कि पूरी गवर्नमेंट जो है वो झूठी साबित हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली इसका मतलब सब झूठ बोला गया। अब इसके ऊपर मामला चल रहा है, आज जो है कार्रवाई हुई, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो थी जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, उन्होंने ये कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि स्पीकर आर्टिकल 5, ये आर्टिकल 5 वो है जिसका फवाद चौधरी साहब ने और डिप्टी स्पीकर रूलिंग में जिक्र किया था, लॉयल्टी टू द स्टेट की बात हुई थी, इसकी बुनियाद पे कहा गया था कि ये अदम एतमाद जो है इसको डिसमिस किया जाए, क्योंकि ये मुल्क से लॉयल्टी नहीं है, इसे गैर मुल्की साजिश है और ये इसके अलाकार बने हुए सारे अपोजिशन वाले जो है। तो चीफ जस्टिस साहब ने आज बड़ा इंटरेस्टिंग रिमार्क दिया है कि स्पीकर आर्टिकल 5 का हवाला भी दे तो तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद नहीं कर सकता, ये उन्होंने। लेकिन ऑब्वियसली ये उनके रिमार्क्स हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि इसका फैसला जो है वो इन्हीं लाइंस के इर्द गिर्द आएगा, लेकिन ये बड़ा सिग्निफिकेंट रिमार्क है जो इन्होंने दिया है। कौन से मुकाम पर स्पीकर तहरीक के कानूनी या गैर कानूनी होने पर रोलिंग दे सकता है, चीफ जस्टिस ने ये भी सवाल पूछा। स्पीकर के पास क्या कोई इख्तियारात नहीं कि वो तहरीक अदम मुस्तरद कर सके, ये पहले के सवाल थे और एंड में फिर उन्होंने ये बात कही। तो बड़ा इंटरेस्टिंग इस वक्त है। इमरान खान साहब को पहले एक महीना पहले अपोजिशन कह रही थी कि आप इस्तीफ़ा दे दें और नए इलेक्शन हो जाए, तो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे मैं आपको 2023 तक रुलाऊंगा और 2028 तक भी मैं रहूँगा, लेकिन आज कल वो अपनी हुकूमत को ही बर्खास्त कर गए। और अपोजिशन जो है उसका भी अजीब डिलेमा है, वो मांग रहे थे अर्ली इलेक्शन, लेकिन ऑब्वियसली अब उनको इस तरह अर्ली इलेक्शन नहीं चाहिए। उन्होंने जो मेहनत की है इतनी तहरीक अदम एतमाद में एक महीने के लिए, उनको वो सारी ज़ाया होती नज़र आ रही है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना था, गवर्नमेंट में आना था, लॉज चेंज करने थे, पता नहीं क्या कुछ करना था, वो सारी जो है गर्क हो रही है। इसलिए उनको अब इस सामने की तहलील होना भी पसंद नहीं है। सवाल इस पर उठता रहेगा। आज सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के ऊपर एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रही है और इसमें स्पीकर के इख्तियारात का भी तयन हो जाएगा कि क्या स्पीकर जो है वो हर किस्म की रूलिंग दे सकता है या उस पर कोई कलगन है। आप वैसे बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन आप समझते हैं कि ये डिप्टी स्पीकर ने बिल्कुल ठीक किया? सर देखिए सर, इस रोल ऑफ द स्पीकर डिप्टी स्पीकर से तो ये बहुत आगे की बात है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी कुंडी साहब मुझे सुना रहे थे और बड़े जज्बाती मुसद्दिक भाई पेपर यूं फाड़ के यूं आगे पीछे कर, अच्छा फेंका खाली था इसलिए फेंक दे, कोई लिखा होता तो ना फेंक। हाँ वो ठीक, अच्छा 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 यार भाईजान सुना तो सही। मैं ये तो कह रहा हूँ जिसने यूं करके आइन फाड़ा था ना उसको आप रूहानी बाप कहते थे, आपकी पार्टी रूहानी बाप कहती है। आज भी आज बहुत नहीं सुने ये जो कह रहे हैं नहीं मुसद्दिक भाई जज्बाती ना होना। ये तो देखें मैं तीनों का टाइम चल रहा है वो बोले नहीं, तीनों की बात मेरे सवाल का उन्होंने जवाब फिर भी नहीं दे रहा। नहीं तीनों की बात में नहीं बोला मैं, अब तो मॉडरेटर मेरी तो बात ही कोई नहीं थी, दोनों की बात क्या मुझे लाकर बीच में। हां जी अच्छा जी, हम अपनी बात आपस में रखते हैं, आप ना बोलिए। अच्छा जी, फैसल करीम कुंडी साहब, आज उनको तो याद आ गया, पूरा आइन याद आ गया। क्या हुआ था 1969 के इलेक्शन में? अवामी मुस्लिम लीग की कितनी सीटें थी? कितनी सीटें थी? 160, 81। क्या किया था उसके साथ, आइन के साथ? हाँ, फैसल करीम कुंडी को बड़ा याद आया। आप तो अपनी भुट्टो की बरसी भूल गए 4 अप्रैल की, वरना तो ये कहाँ होना चाहिए था, जलसे हो रहे होते, क्या ना हो रहा होता और जमहूरियत के राग लापे जा रहे होते। आप ये कह रहे हैं, सारी चीजों को एसोसिएट कर रहे हैं, ये गद्दार हो गया, वो गद्दार हो गया। मुझे ये बात बताएं, क्या वो लेटर है कि नहीं है? ये गद्दार है? नहीं मैं सॉरी यार, छोड़े गद्दार से नहीं, आपने उस प्रेमिसेस पे किया ना यार, क्यों छोड़े? देखें उसकी तो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है ना, वो चीज साबित हो जाएगी। अली भाई मेरी बात जरा सुने, आप मेरी बात सुन ले। नहीं पहले ये गद्दार है तो वो अपहोल्ड होगी ना। 2 3 ये जो ट्रायंगल है, मैं तो आप सवाल कर रहा हूं, इस ट्रायंगल का जवाब तो देने देना मुझे। ट्रायंगल नहीं है ये। अच्छा आप ट्रायंगल हो सकते हैं, तीनों इक़्तिदार के भूखे मैं नहीं हूं। आप एक बड़े जय्यद सहाफी हैं और माशाल्लाह आप बहुत अच्छे उस्ताद हैं और आप माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आदमी। आगे चलें हम जरा इससे, मेरी बात पूरी में आर्गुमेंट कंप्लीट करूंगा। मैं नहीं किसी को गद्दार कह रहा, मेरी बात जरा सुने। आगे चलते हैं इस को, नहीं इस तरह मैं आगे चलते हैं। क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ये कहा कि नहीं कहा कि आपके मुल्क के अंदर ये मुदाखलत है? कहा कि नहीं कहा? उसके अंदर उन्होंने पढ़ के ये बताया कि नहीं बताया? उसकी जो जिस्त आई है कि 7 मार्च से पहले वो जब 7 मार्च को जो लेटर पहुंचा है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि तरीके में कामयाब ना हुई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और तरीके में कामयाब हो जाती है तो उसका आपको हम सारे गुनाह भूल जाएंगे जैसे हम पहले भूलते थे। क्या ये लोग मेमो गेट, ये लोग जो डॉन लीग्स और वो जो कारगिल के ऊपर जाके अमेरिका से सपोर्ट मांगते थे, मौलाना फजल मान के जो बाइडन दुनिया का लीडर है, जो बाइडन पूरी दुनिया का लीडर, उसे इंटरवीन करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर।
हटा देना चाहिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। नहीं ये तो मतलब किस चीज की चीजें थी, ये सारी गद्दारी के अंदर काउंट होती है ना, और क्या होती है। अच्छा, तो मैं यही आपसे पूछ रहा था कि यही मैं आपसे जानना था कि ये देखिए, एक बात है कि अमेरिका ने कॉन्स्पिरेसी की, दूसरा आप ये कह रहे हैं कि नहीं, पहले भी कर चुका है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसमें ये 60% वोट जो भुट्टो साहब, कुंडी साहब, यार मैं भुट्टो साहब पे इसलिए नहीं जा रहा कि जाना भी नहीं चाहिए, अभी की बात हो रही है, हालात हाजरा की बात। कुंडी साहब और इनकी पार्टी जो है और जितने वहां लोग थे ये मिले में अमेरिका के साथ, आपकी ये प्रेमिस है ना, इसी बेस पे आपने इतनी बड़ी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को उड़ा के रख दिया। सवाल है सर, बिल्कुल ठीक बात बताऊं किस तरह। मैं मुसद्दिक भाई की तो गारंटी ले सकता हूँ, मैं कुंडी की तो ले सकता हूँ, इनकी लीडरशिप नहीं ले सकता। अगर आप वो लेटर की जो जिस्त आई वो पढ़ें तो उसमें कहा क्या गया होगा, उसमें सर समझे उसमें लिखा क्या होगा, उसके अंदर क्या, अगर अदम एतमाद फेल होती है और उसके बाद कहा कि आपके सारे गुनाह भूल जाएंगे हम, वो इसका मतलब है डील हुई है, ये लीडरशिप। और उसके बाद शहबाज शरीफ का जो बयान आपने सुना है ना, क्या बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ये इस मौजूद बेगर्स आर नॉट चूजर्स नहीं, इसकी कंटिन्यूटी है। मैं आता हूं उसके ऊपर। जी, अगर आप ये बताएं कि कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट उठ के कह दे कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान की ऑपोजिशन हमारे साथ बिकी हुई है, तो क्या हम उस पर ट्रस्ट कर लेंगे? कोई एविडेंस होगा आपके पास? सर आपके मिनट्स लिए गए? नहीं, अली भाई मेरी बात सुनिए, हमारे एक बंदा ये कह रहा है, मैं लेट्स सपोज मैं कहता हूं, बिल्कुल मेरी पॉइंट समझे ना मेरा, कि मैं ये भी कहूं कोर्ट में जाके जी मैंने फलां बंदे का कत्ल किया, ये प्रूव करना पड़ेगा ना, आपको उसका एविडेंस है? बिल्कुल। कि ये गद्दार है। एक नहीं, मैं किस तरह देखें ना, बीबी का शहादत हुई तो लोग कह रहे थे फायदा किसको पहुंचा, कह रहे थे ना, पहला पॉइंट ऑफ क्या कहते थे, जिसको फायदा पहुंचता वो। अब अमेरिका ये कहते कि हमें नहीं पसंद यार, ये जैसे ही कहते थे जो बड़े इनको फोन ही नहीं करता, कहते थे ना ये। अगर ये बता दिया जाए उस लेटर के अंदर कि ये तरीके अदम, पूरा सीक्वेंस दिया जाए कि तरीके अदम एतमाद आ रही है, अगर ये फेल होती है तो उसका ये रिजल्ट होगा, कामयाब होती है तो उसका ये रिजल्ट होगा। तो आप मुझे बात बताएं, ये सीक्वेंस आपको नजर आ रहा है कि वो ये कह रहे हैं, वो भी तो देखते ना, उसने इसको फोन किया, इसकी जियो टैगिंग की गई, ये उसी जगह पे मौजूद था, गन के ऊपर इसके फिंगरप्रिंट हैं, वो सारी चीजें हैं ना।